उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद कानून व्यवस्था एक बार फिर अपने चरम पर है, जिसके चलते वह अपराधियों को किसी भी प्रकार से बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं शामली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें थाना भवन पुलिस ने विदेशी AK-47 के साथ अनिल उर्फ पिंटू नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया बदमाश जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भोरा कला क्षेत्र के गांव हड़ोली माजरा का रहने वाला है। वहीं अनिल और पिंटू के कुख्यात बदमाश संजीव जीवा आदि से संबंध है। वहीं पकड़ा गया बदमाश मुजफ्फरनगर के कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी हत्याकांड में भी जेल जा चुका है। पुलिस ने AK-47 के साथ पकड़े गए बदमाश से 1300 बुलेट कारतूस, 4 अदद मैगजीन, 1 मैगजीन ड्रम, 1 गाड़ी XUV 300 व 1 मोबाइल सहित भारी मात्रा में असलहा बरामद किया है। वहीं पकड़े गए बदमाश अनिल और पिंटू के मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के डीन राजवीर सिंह पर हुए हमले में भी तार जुड़े हुए हैं। वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि शामली जनपद के थाना भवन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बदमाश हथियारों की खेप लेकर शामली जनपद में कई ठिकाने लगाने जा रहा है। वहीं मुखबिर की सूचना के बाद थाना भवन पुलिस सक्रिय हो गई और उसने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके चलते पुलिस ने मुजफ्फरनगर जनपद के थाना भोरा कला क्षेत्र के गांव हड़ोली माजरा के रहने वाले कुख्यात बदमाश अनिल और पिंटू को धर दबोचा। वहीं पकड़े गए बदमाश के पास से एक विदेशी AK-47, 1300 बुलेट कारतूस, 4 अदद मैगजीन, 1 मैगजीन ड्रम, 1 गाड़ी XUV 300 व 1 मोबाइल सहित भारी मात्रा में असला बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश अनिल और पिंटू ने मेरठ की सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के डीन राजवीर सिंह पर हुए हमले से भी तार जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, पकड़े गए बदमाश के संबंध जेल में बंद कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किट्ठल व संजीव जीवा के साथ भी हैं। उन संबंधों के चलते ही 11 लाख रुपए में यह अवैध हथियार खरीदे गए थे। दरअसल अनिल और पिंटू थाना बोरा कला के गांव माजरा का रहने वाला है। वहीं पिंटू के गांव के पास ही सिसोरी गांव पड़ता है, जिसमें अनिल बंजी रहता है। अनिल बंजी वह बदमाश है जिसने मेरठ यूनिवर्सिटी के डीन राजवीर सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया है। फिलहाल वह मेरठ जेल में बंद है। वहीं पूरी कहानी में अनिल और पिंटू भी शामिल है। वर्ष 2009 में अनिल बंजी एयरफोर्स से रिटायरमेंट होकर वापस लौटा था, जिसके बाद अनिल बंजी व पिंटू की दोस्ती हो गई थी। दोनों दोस्त इकट्ठा होकर क्षेत्र में दहशत फैलाने का काम करते थे, जिसके चलते क्षेत्र में दोनों की काफ़ी रंजिश बढ़ गई थी। उसी दौरान कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र किट्ठल के एक साथी नीरज बामडोली जिला बागपत की हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या का शक धर्मेंद्र किट्ठल को अनिल और पिंटू और अनिल बंजी पर हो गया था। देखिए, एक बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक AK-47 जो प्राइमा फेसी फॉरेन मेड है और उसके साथ लगभग 1300 राउंड जो कार्ट्रिजेज हैं, जो बुलेट्स हैं, वो बरामद हुई हैं। 3 इसमें मैगजीन से एक्स्ट्रा हैं, 1 ड्रम मैगजीन है। वो सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल और पिंटू है, जो मुजफ्फरनगर भोरा कला थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और पूछताछ में और जानकारी करने पर यह बात पता चली है कि ये और इसका एक साथी जो अनिल बालियान, जो वर्तमान में मेरठ जेल में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन पर गोली चलाने के मामले में बंद है, इन दोनों ने मिलकर ये हथियार संजीव जीवा, जो एक कुख्यात अपराधी है, उसके माध्यम से ये खरीदी थी। सर, ये खरीदी हुई है या लूटी हुई है? जो वर्तमान में हमारे पास अभी जो फर्स्ट हैंड तभी इन दोनों ने मिलकर संजीव जीवा कुख्यात अपराधी से बड़े पैमाने पर हथियार खरीदे थे। संजीव जीवा ने अपने गुर्गों के द्वारा इन दोनों को हथियार उपलब्ध कराए थे। बता सकते हैं। हालांकि
हालांकि प्राइमरी वहीं केस देखने विदेशी पर AK-47 यह एक और असला foreign लगभग made 11 लाख AK-47 रुपए में है। खरीदा गया आपराधिक था। इतिहास क्या रहा है बताया सर, जा रहा है पकड़ा कि गया? यह असला देखिए, इतने पहले अनिल काफी बंजी के बहुत ही पास अच्छी ही था, रिकवरी है और जिससे अनिल बंजी एक अपने इतने करीबी अच्छे दोस्त वेपन और इतनी आरती के लिए ज्यादा सुपारी हंड्रेड लेकर रिकवरी की कृषि गई है। विश्वविद्यालय इसके संबंध में मोदीपुरम सारे मेरठ के लोग, डीन जो भी राजवीर सिंह की involved हत्या हैं, करने वाला सबको था, भी इनाम दिया जिसके गया है चलते और इस संबंध में हम AK-47 अपने से ही अधिकारियों से भी यूनिवर्सिटी वार्ता के करके डीन उनको पर भी, हमला करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में यह योजना आपराधिक इतिहास क्या बदल रहा दी है सर, जो गई, मुजरिम जिसके पकड़ा गया? बाद डीन पर अन्य हथियारों से हमला किया गया था। वहीं अनिल बंजी ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर डीन पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें डीन की जान बच गई थी। वहीं इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद अनिल बंजी अभी भी जेल में है। फिलहाल शामली पुलिस के हत्थे चढ़े बदमाश अनिल उर्फ पिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। जिनसे भी इनका संपर्क था और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने प्लान करा है, उन सारे लोगों से पूछताछ की जाएगी। इनके जो भी जानकार हैं, जिनसे इनका संपर्क रहा है, जो इनके साथी रहे, उन सबसे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कलेक्ट करनी है, उस संबंध में सारे लोगों से बात की जाएगी। ये यहाँ शामली जिले में जो आया था, किस पर्पज से आया था? अब बेसिकली इसको जो है अपने वेपन्स को कहीं सेफ हाउस में रखना था, जैसा कि अभी ये बता रहा है। हालांकि इसमें हम सारे एंगल्स देख रहे हैं कि कहीं ये उपयोग होने के लिए तो नहीं जा रहा था। उस दौरान एक बहुत ही स्पेसिफिक इनपुट पे इसको गिरफ्तार किया।